तो क्या आज से हम लोग फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड्स। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय, कल मिलेंगे। हाँ बाय, कल मिलेंगे। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजी से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने ना। छुपी छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। हाँ, ये जिंदगी दुख से भरा एक राग है, कुछ भी नहीं बस राग है। हाँ, ये तो क्या आप मुझे अपना फ्रेंड मान लिया? नहीं, मैं इतना जल्दी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। क्यों? लेकिन मुझे आपका फ्रेंड बनना है। प्लीज प्लीज बना लो, प्लीज बना लो। मैं अकेला रहता हूँ, आप मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मैं आपसे बातें क्या करूँगा? प्लीज बना लो। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। तो क्या आज से हम लोग फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड्स। पागल लड़का है, भला फ्रेंड बनाने के लिए भी कोई रोता है? आयंग बेटा उठ गए तुम? आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। यस डैड। सायंग बेटा। यस मॉम। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? वाई मॉम? आज तुम्हारा भाई आ रहा है, सुगा थोड़ी देर में पहुंचने वाला होगा, तो उसे पिक कर लेना जाकर। क्या? सुगा भाई आ रहे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं मॉम? तुम्हें बताती तब ना जब तुम घर पे रहोगे। दिन भर तो ऑफिस रहते हो, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाते हो, और किस वक्त घर आते हो ये भी मुझे नहीं पता। तो कब बताती मैं तुम्हें? इधर उधर से ध्यान हटेगा तुम्हारा, तभी तो घर पे ध्यान दोगे, घर की बातें पता चलेगी तुम्हें। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई को लेने। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? पहले ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, उसके बाद चले जाना। वैसे सुबह ने कॉल किया था, अभी फ्लाइट लैंड होने में टाइम है, और वैसे भी यहाँ से तो एयरपोर्ट पहुँचने में 5 मिनट लगता है ना, तो चले जाना। पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करो। नहीं नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता अपने भाई के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने भाई को लेने। बाय। देखा है मैं अपने भाई का सुनकर कितना खुश हो गया, ब्रेकफास्ट किए बिना ही चला गया। हाँ, आखिर वो अपने भाई से इतना प्यार जो करता है। सुगा 10 साल बाद भी तो आ रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सका और चला गया उसे लेने के लिए। जूनी, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे दोनों बच्चे अब हमारे साथ रहेंगे। हाँ सही कहा जीनू बेबी, अब हमारा तायंग भी बहुत खुश रहने लगेगा अपने भाई के साथ। हाँ, सुगा ही अब उसे समझा सकता है, हम तो थक चुके हैं उसे समझाते समझाते। हम्म। अभी इस वक्त कौन आया है? मैं जाकर देखती हूँ। सुगा? यस मामा। तुम आ गए? लेकिन तुमने तो कहा था कि अभी फ्लाइट लैंड होने में टाइम है। हाँ मामा, टाइम तो था, लेकिन जल्दी लैंड हो गया। अच्छा, तुम आ चुके हो घर, और तंग तुम्हें एयरपोर्ट से लाने गया हुआ है। मामा, मैं बच्चा नहीं हूँ जो मैं एयरपोर्ट से घर तक आ नहीं सकता था। आपने फालतू में ही मेरे बच्चे को परेशान कर दिया। आप कॉल करके बोले उसे मैं घर आ चुका हूँ, वरना परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी बोल देती हूँ। सुगा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मॉम, ये ये जिमिन है। कौन जिमिन? मेरी वाइफ। क्या? तुम पागल हो गए सुगा? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो सुगा, मजाक मत करो हमारे साथ।
डैड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरी वाइफ है जिमिन। तुमने शादी कर ली है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। मामा सॉरी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सका। मैंने सोचा मैं आपको आकर बताऊंगा। बेटा अगर तुम इसे पसंद करते थे, इससे शादी करना चाहते थे, तो तुम हमें बताते, हम खुद करवाते तुम्हारी शादी इससे। हम तो पसंद की शादी के खिलाफ नहीं है ना, हम तो चाहते ही हैं कि तुम लोग अपनी पसंद से शादी करो। फिर भी तुमने अपने माँ बाप से छुपाकर शादी की। एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हम पर क्या बीतेगी। मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की है, मजबूरी थी मेरी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें शादी करनी पड़ी, बताओ। मामा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप मुझे अंदर तो आने दें। 10 साल बाद आया, ऐसे ही बाहर खड़ा करा रहेंगे अपने बेटे को। हाँ अंदर आओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, इसके बाद सारी बातें बताना मुझे। ओके मामा, मैं फ्रेश हो जाऊं इसके बाद बताता हूँ। आओ बेटा तुम भी अंदर आओ। मामा एक काम करेंगे आप मेरा? हाँ बोलो। वो गेस्ट रूम जो है ना उसे क्लीन करवा दिए। क्यों? वो ये जिमिन रहेगी ना उसमें। क्यों? वो गेस्ट रूम में क्यों रहेगी? गेस्ट रूम में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी मामा? बीवी है वो तुम्हारी, ऑफ कोर्स तुम्हारे कमरे में रहेगी। लेकिन मामा आपको मैंने बताया ना कि मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की है, मजबूरी थी मेरी। मजबूरी हो या फिर खुशी हो, शादी तो की है ना तुमने उससे। अब शादी किसी भी हाल में हुई, लेकिन बेबी है वो तुम्हारी, और अब से वो तुम्हारे ही कमरे में रहेगी। जाओ लेकर जाओ इसे अपने कमरे में। पर मामा परवर कुछ नहीं, क्या कहा मैंने? लेकर जाओ। ठीक है लेकर जा रहा हूँ मैं इसे अपने कमरे में। अब ऐसे देख क्या रही हो, चलो। देख रहे हैं मैम आप, एक है कि शादी करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा शादी करके ले आया है उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बच्चे हमारे कमाल ही थे। मैंने सोचा था कि सुबह आएगा तो तांग की परेशानी हल हो जाएगी, मेरी टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये एक और टेंशन लेकर आ गया। अब मुझे एक को नहीं दोनों को संभालना होगा। आप हंस रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, आप हंस रहे हैं। क्या करूँ जीनू बेबी, अपने घर के हालात को देखकर हंसी आ रही है। हंस लीजिए जितना हंसना है आपको। आपको क्या फर्क पड़ता है? झेलना तो मुझे पड़ता है, टेंशन तो मुझे उठाना पड़ता है। आप तो यूं ही इस काम पर जाते हैं आ जाते हैं, हो गया। लेकिन घर का सारा काम, बच्चों को देखना, सब संभालना तो मुझे पड़ता है ना। ऐसे में झेलते झेलते एक दिन मर जाऊंगी ना, तब आप हंसते ही रहिएगा ऐसे। जीनू बेबी ऐसे तो मत बोलो, मरने मराने की बात मत करो। मैं तो बस ऐसे ही हंस दिया। और रही बात, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे थोड़ी ना कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा। हम दोनों संभाल लेंगे बच्चों को, और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। दोबारा मरने की बात मत करना जीनू बेबी। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आई लव यू जीनू बेबी। आई लव यू टू। अब अपना मूड ठीक कर लो और चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। ओह नो, ये मैं कैसे भूल गई। अब क्या हुआ जीनू बेबी तुम्हें? तायंग एयरपोर्ट पे गया था सुबह को लाने और सुबह आ चुका है घर। और मैं उसे बताना ही भूल गई कि सुबह घर आ चुका है। अभी मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ। हाँ तुम कॉल करके उसे बताओ जल्दी। अरे यार कब से इंतजार कर रहा हूँ सुगा भाई आपका। आप हो कहाँ, जल्दी आओ। मॉम का कॉल। हेलो मॉम। हाँ तांग बेटा, वो मुझे कहना था कि सुगा घर आ चुका है तो तुम भी घर आ जाओ। क्या मॉम, भाई घर आ चुके? और मैं कब से इंतजार कर रहा था एयरपोर्ट पे भाई का। हाँ वो सुबह की फ्लाइट जल्दी लैंड हो गई थी और जैसे तुम यहाँ से निकले घर से तुरंत ही उसके बाद सुबह आ गया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके मॉम, देखिए मैं आ रहा हूँ। मॉम आप कहाँ हो? मैं आ गया। हाँ बेटा आ गए तुम? हाँ मामा
मामा बोलो भाई कहाँ है, मुझे मिलना है अब। मैं अब और वेट नहीं कर सकता, जल्दी बताओ मामा कहाँ है भाई। अरे मेरा बच्चा सब्र करो, सब्र थोड़ा। भाई अभी फ्रेशन अप होकर आते हैं तो नीचे मिल लेना। नहीं मामा मुझे अब और वेट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ भाई के कमरे में। भाई अभी फ्रेश हो रहे हैं तो भाई के कमरे में क्या वॉशरूम में जाके घुस जाओगे? हाँ मामा मैं वॉशरूम में जाकर ही मिल लूंगा भाई से, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ आता ही होगा अभी, तो नीचे ही आएगा फ्रेश होकर। ओके मामा। आज मेरा बच्चा बहुत खुश नजर आ रहा है अपने भाई की वजह से, ऐसे ही खुश रहा करो। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज मामा? आएगा तो खुद ही बता देगा। मामा आपने सरप्राइज की बात बोल दी, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। किस चीज का वेट नहीं हो रहा मेरी जान से भाई? Run. आप आ गए? थैंक गॉड आप आ गए। मैंने जब से सुना कि आप आ रहे हैं मैं तब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कभी एयरपोर्ट पे कभी घर पे। इतना इंतजार करने के बाद अब मिल रहा हूँ मैं आपसे। आई एम सो हैप्पी भाई, मैं आपको देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी मेरा बच्चा, मैं भी बहुत खुश हूँ। 10 साल बाद मैंने तुम्हें देखा है। भाई मामा बोल रहे थे आप मेरे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आए हो, बताओ क्या लेकर आए हो? जल्दी दो मेरा सरप्राइज मुझे। सरप्राइज? मामा आप किस सरप्राइज की बात कर रहे थे हमसे? सुगा तुम फ्रेश अप होकर आ गए, जिमिन कहाँ है? वो कमरे में अपने। मामा जिमिन? कौन जिमिन? यही तो बेटा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, भाभी है तुम्हारी। भाभी? भाई मामा क्या बोल रही है? भाभी इसका मतलब आपने शादी कर ली है? आपने मुझे बताया भी नहीं। मेरे बच्चा शांत हो जा, मैं बताता हूँ सब कुछ, तुम्हें बताता हूँ। नहीं अभी मुझे कुछ नहीं जानना। आपने शादी की है क्या नहीं? हाँ मैंने शादी की। बस मुझे भाभी से मिलना है। भाभी कहाँ है? भाभी आपके रूम में ना, मैं जा रहा हूँ भाभी से मिलने। रुको जाओ, पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुन लो। नहीं भाई मैं बाद में सुनूंगा आपकी बात, पहले मैं जा रहा हूँ भाभी से मिलने, उसके बाद जो भी बोलना होगा आपको बोल लेना प्लीज। पहले मैं देख तो लूं कौन है वो लड़की जिसने मेरे पागल बिल्ले भाई के दिल को चुरा लिया। जैसा तो सोचा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा छोड़ो ना भाई, पहले मैं भाभी से मिल लूं, उसके बाद मैं बैठ के आपकी पूरी लव स्टोरी सुनूंगा। ओके बाय बाय। बिल्कुल बच्चा है लड़का, बात सुनता नहीं है और अपनी मन की करके चला जाता है। मेरी कोई लव स्टोरी है ही नहीं और आके लव स्टोरी सुनेगा। अच्छा छोड़ो ना, खुश होने दो। बहुत दिन बाद ऐसे खुश हुआ है तुम्हारी वजह से, वरना तो हर वक्त उदास रहता था, हर वक्त अपने कमरे में अकेले बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था, ना ही हंसता था। आज तुम्हारी वजह से इतना हंस रहा है। अब रोज ऐसे ही हंसेगा। मैं आके हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी भी अब चिंता होने लगी है। मेरी क्यों चिंता कर रही है मामा आप? क्यों ना करूं, तुमने शादी कर ली है, ऊपर से अब तुम उसे रखने से इनकार कर रहे हो, रखना नहीं चाहते हो। तो मैं चिंता ना हो तो और क्या करूं बेटा? तुमने जैसे भी शादी की है उससे, की तो है ना उससे, अब वो तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके मामा मैं कोशिश करूंगा उसे अपनी वाइफ मानने की, उसे उसके सारे हक देने की। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगेगा मामा। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, मुझे यकीन है। और अब बताओ मुझे, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें शादी करनी पड़ी थी? बताता हूँ।